हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर मतलब एमओटी के अंदर बात कर ली थी अबाउट कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हैं, कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, सारी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर ली थी, कैलकुलेट कर ली थी। मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी कैसे आप पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीसीज निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और छोटी सी चीज़ जो आपको यहाँ पे सीखनी है, दैट इज कंपेरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही रेयर पूछे गए हैं जेई के अंदर, लेकिन ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनके ऊपर जरूर ध्यान दें। यहाँ पर क्या होता है, देखो आपके पास आपने देख लिया है कि जब भी किसी एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, तो ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स से क्या होता है, फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कि दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब आप देखो ये एक सेम लेवल पर है, इनकी मिक्सिंग से लो एनर्जी का ऑर्बिटल बना है, एक हायर एनर्जी का। तो लोअर एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ये अगर न्यूक्लियस है तो जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा और जो हाई एनर्जी का है वो न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा दूर होगा। तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें और हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि बीएमओ क्लोजर टू न्यूक्लियस है, तो सिंस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, so more energy will be required to remove इलेक्ट्रॉन। सही बात है। वहीं अगर आप देखें ये देखें हाई एनर्जी पर है, इट इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, so lesser energy will be required to remove electron from anti-bonding molecular orbital। ठीक, तो अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर को देखें तो बहुत सिंपल सी बात है कि आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या बनेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है तो एनर्जी सबसे ज्यादा चाहिए होगी, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल से, और सबसे कम एनर्जी कहां चाहिए होगी, जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से निकल रहा होगा। समझ पा रहे हैं? तो यहां इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकला, देखो एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेगा तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी रिलेटिवली इससे, यहां पे सबसे दूर है तो यहां पर सबसे ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जहां पर आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी पड़ सकती है। आई बात समझ में? तो इस पे भी आप जरूर ध्यान रखना। देखो जैसे एक क्वेश्चन, कंपेयर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग Li2 प्लस, Li2, Li एंड Li2 माइनस। ठीक है, तो अगर आप देखो तो लिथियम में से तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल से रिमूव होगा। लेकिन वहीं अगर आप Li2 देखो तो Li2 में आप देखते हो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो देखो आपके पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, यहीं तक कहानी होगी। तो 1 2 3 4 एंड 5 6, ये हो गया लिथियम। तो लिथियम में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, बीएमओ से, Li2 में। ठीक है, अब एक है आपके पास Li2 प्लस, तो Li2 प्लस में भी इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, बीएमओ में। लेकिन आप देखो इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, Li2 प्लस से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। या ऐसा भी देख सकते हो न्यूट्रल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा। वहीं अगर आप देखो Li2 माइनस को, तो Li2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो अगर हम इनको अरेंज करें तो बताओ सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी, Li2 माइनस के लिए। फिर अगला नंबर एटॉमिक ऑर्बिटल का आएगा यानी लिथियम का। फिर इन दोनों में आप देखो तो तीसरा होगा Li2 और चौथा होगा Li2 प्लस। और इस तरह से आप इनकी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। सही है, चलिए ऐसे देखें, यहां सेम चीज यहां पर N2। अब आप जानते हो नाइट्रोजन के लिए तो कॉन्फिगरेशन चलता है 2 1 2 1,
तो नाइट्रोजन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2-1 एंड 2-1, ठीक है। तो ये आपके वही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई 2px है, ये कौन है, पाई 2py है, ये कौन है, सिग्मा 2pz है, ये कौन है, पाई स्टार 2px, ये कौन है, पाई स्टार 2py, और ये कौन है, सिग्मा स्टार 2pz। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 यहां तक भर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर आप पहली बात तो बात करो नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से रिमूव होगा। अब अगर हम N2 को देखते हैं, N2, तो N2 के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, देखो BMO से, यहां से। N2 प्लस में भी इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, BMO से। और N2 प्लस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसकी आयन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। अच्छा, और कौन है आपके पास, N2 माइनस। N2 माइनस जब बनेगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, आपका एंटी बॉन्डिंग में। तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन ABMO से निकला, और N2 2 माइनस, N2 2 माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो भी ABMO से निकलेगा, सही है। तो अगर आप यहां से देखते हो तो N2 माइनस और N2 2 माइनस, इन दोनों के अगर आप आयन एनर्जी कंपेयर करो तो देखो इनसे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं वो सेम ऑर्बिटल से, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है। ऑल्दो ये N2 माइनस और N2 2 माइनस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है वो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से रिमूव हो रहा है, इसलिए N2 2 माइनस और N2 माइनस की जो आयन एनर्जी है वो हम सेम लेकर चलेंगे। ऑल्दो N2 2 माइनस पे चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज, तो उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा, लेकिन सेम एनर्जी के ऑर्बिटल से एनर्जी क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो वैसे आपके पास एनर्जी सेम आनी चाहिए, देखो, पर अट्रैक्शन फोर्स अगर हम देखें, एक सेकंड और रुक जाओ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन का रिमूव तो यहीं से होगा, बट अट्रैक्शन फोर्स रिलेटिवली कम हो चुका होगा। जैसे हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, इसको चेंज करो, ये नहीं होगा, इक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि ना चार्ज का फर्क है, यहाँ N2 माइनस और यहाँ N2 2 माइनस है। तो यहाँ पर अब आप देखो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी BMO की, तो N2 प्लस की आयन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा N2, फिर आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल वाला N, फिर किसका नंबर आएगा N2 माइनस, और सबसे कम आयन एनर्जी होगी N2 2 माइनस की। ऑल्दो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ऑर्बिटल से जा रहे हैं, लेकिन इसमें आप देखो इसमें 14 प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 14 प्रोटॉन है एंड 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। भाई देखो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन में भी 2p से ही हटता है, 2s2 2p2, और नाइट्रोजन में भी 2p से ही निकलता है, लेकिन ये अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है ना, तो उसका रोल भी आएगा, इसलिए इक्वल नहीं बोलेंगे, सॉरी मैं गलत जज कर गया था इसको, तो इक्वल नहीं बोलेंगे। यहाँ पर N2 माइनस की आयन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा, सॉरी N2 प्लस की, और N2 2 माइनस की आयन एनर्जी क्या होगी, सबसे कम। तो बाय चांस अगर कभी आपको आयन एनर्जी कंपेयर करने को मिल जाए तो आप ध्यान रखना सबसे ज्यादा पास में न्यूक्लियस के कौन होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMOs, तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और ABMO से क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर एंड सेम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो अभी ये NO वाला केस हमने पढ़ा नहीं है, ये हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज होती हैं, क्या होती हैं, हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज ये होती हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं O2 प्लस NO और N2 प्लस, ठीक है। तो O2 को अगर आप देखोगे तो O2 के लिए कॉन्फिगरेशन चलेगा आपका 1-1-2-1, सॉरी 1-2-2-1, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब O2 में भरो आप 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 यहां तक भर गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ही गायब हो जाएगा, तो देखो 6 - 5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। NO में भी 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो सेम यही इसका कॉन्फिगरेशन भरेंगे हम लोग, ठीक है। तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 आएगा। N2 प्लस में कॉन्फिगरेशन होता है 2-1-2-1, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14। अब जब N2 प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का ही यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो यहां पर भी एक एनपी इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, यहां पर भी एक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है तीनों की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखना इनकरेक्ट बताना आपको, इनकरेक्ट। सो ड्यूरिंग N2+ फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, देखते हैं अभी मैंने देखा था, देखो पिछले पेज पे चलते हैं, N2 से, ये रहा N2 था, जब आपने N2 से N2+ बनाया तो हाँ एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है ना, ये सिग्मा 2pz है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जा रहा है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ड्यूरिंग O2+ फॉर्मेशन, देखो ये O2 था, अब O2 से O2+ बना तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जा रहा है, वो भी कौन सा, पाई स्टार से, पढ़ो। ड्यूरिंग O2+ फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग O2- फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही गलत है, क्यों, देखो ये O2 था, ये O2 है, O2- में एक इलेक्ट्रॉन और किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, इसलिए ये गलत है। सी, डी वाला, ड्यूरिंग C2- फॉर्मेशन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द BMO, बॉन्डिंग वाला, बिल्कुल सही बात है भाई, कार्बन में जो आएगा वो आएगा 2-1-2-1, तो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 भर चुके हैं, 9, 10, 11, 12 होगा। अब जब C2- बनेगा तो एक और इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, BMO में, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्योंकि मैं आंसर में इनकरेक्ट ऑप्शन या स्टेटमेंट बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फिर से आपको इनकरेक्ट बताना। अमंग O2+, O2 एंड O2- द स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एज, भाई सीधी सी बात है, O2 के लिए कॉन्फिडेंस चलेगा आपका 1-2-2-1, ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये है O2, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, आपको मिल जाएगा 2, सही है। अब O2 से बनाओ O2+, एक इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो देखो 6 - 1, 5/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा O2+ का, 2.5, और कौन है, O2-, O2- में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, तो 6 - 3, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5, तो अपन ने किया हुआ है, बिल्कुल सही है ये। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज्यादा। He2 molecule does not exist as the effect of bonding and anti-bonding orbitals cancel each other, बिल्कुल सही बात है भाई। हीलियम में क्या आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हीलियम में 1s, तो ये σ1s और ये σ*1s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। C2, O2, 2- एंड Li2 आर डायमैग्नेटिक, तो देखो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन है, ये था O2, O2 2- में भी डायमैग्नेटिक होगा। लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 और एक आ जाएगा 6, सही है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि कार्बन के C2 केस में देखो तो C2 में चलेगा 2-1-2-1, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके होते हैं, 12 होते हैं, 9, 10, 11, 12। इन F2 मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ σ2pz इज मोर देन π2px इन π2p, F2 के अंदर क्या चलेगा, वही 1-2-2-1, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के आगे आ गया है, तो 1-2-2-1। अब ये कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ σ2pz, तो देखो ये σ2pz है और ये π2px एंड π2py है ना, देखो ये गलत हो गया, σ2pz की एनर्जी कम होती है, π2px π2py की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, सही ना। तो ऐसे आपको हर एक क्वेश्चन में करना चाहिए, आप ट्राई करो इन क्वेश्चंस को फटाफट। चलिए हो गया ना, आसान है। देखो अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी वायबल मॉलिक्यूल, तो देखो विल नॉट बी वायबल बोला ना, तो C और D दोनों ही आंसर होंगे इसके, तो ठीक, क्योंकि देखो बेसिक सी बात है, He2 नहीं बनता है, जब He2 ही नहीं बनता तो मेरे दोस्त He2+ और He2+ कहां से बनेगा, है ना। तो इसका ना C और D दोनों आंसर्स होंगे, ध्यान रखना। हो सकता है आपने ये टिक नहीं किया हो, एक H2 2- आपने कर लिया हो, तो ये भी वायबल नहीं है, तो मल्टीपल चॉइस हो गया है। आप इसमें ना एक काम करो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कर लो, अब इसके जो आंसर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये तीनों वायबल नहीं है, वायबल इनमें से सिर्फ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, H2- होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नॉट पैरामैग्नेटिक, तो ना सिखाया था 10 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होती है, बाकी नहीं होती है, ठीक है। तब आप देखो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो गिनो, 6 + 8 कितने हो गए, 14, O2 में कितने होते हैं, 16, B2 में होते हैं 10 और ये है ऑड इलेक्ट्रॉन,
तो देखो 10, 16 ऑड, यही मेरा आंसर होगा। ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, बाकी सबके सब पैरामैग्नेटिक होंगे, सिंपल। ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2 माइनस Li2 प्लस इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो भाई Li2 आप देख चुके हो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके पास हो गया सिग्मा 2s, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। तो Li में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो Li2 में अगर आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3। Li2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा जाएगा, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 3 नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है। Li2 में जो है जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा भाई, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, 2 - 0 1 आएगा। Li2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 2 - 1 1/2 0.5 आएगा। Li2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा 0.5 आएगा। अब देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है Li2 का, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब Li2 माइनस और Li2 प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है जबकि Li2 प्लस में नहीं है, तो अगला नंबर आएगा Li2 प्लस का, और सबसे नीचे कौन होगा Li2 माइनस। सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए ऐसे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैविंग ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT, सिर्फ पाई बॉन्ड होगा, तो जिसके अंदर सिग्मा ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, पाई। जैसे देखो आप कार्बन, कार्बन दिख रहा है क्या, देखो ये रहा। कार्बन में क्या होता है, कार्बन का कॉन्फिगरेशन बनेगा 2 1 2 1 2 1 2 1। अब आप देखो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे पहले 8 भर चुके होंगे। देखो 9 10 11 12, ये है पाई 2px और ये है पाई 2py। तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी C2 मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड होंगे, बाकी और किसी में देखो, इसमें देखो आप N2 में आप देखोगे 2 1 2 1 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14। देखो सिग्मा 2pz में इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हम लोग भी थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं, इसको आप कर लोगे आराम से। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। बड़ा ही आसान, O2 से O2 माइनस बना रहे हो आप, O2, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, वही 1 2 2 1। सही बात है, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16। अब आप O2 माइनस बना रहे हो तो एक और इलेक्ट्रॉन देखो पाई स्टार में जाएगा, तो पाई स्टार ऑर्बिटल में आपका एक और इलेक्ट्रॉन जाता है। Which of the following would have same magnetic nature whether sp mixing is operative or not। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। sp मिक्सिंग हो या sp मिक्सिंग ना हो, दोनों ही केस में आपके पास क्या हो, मैग्नेटिक नेचर सेम है। तो आप देखो जब sp मिक्सिंग होती है, sp मिक्सिंग जब होती है तो ऑर्डर क्या चलता है, 2 1 2 1। सही बात। और जब sp मिक्सिंग नहीं है, जब गैप बढ़ जाएगा तो ऑर्डर चलता है 1 2 2 1। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरो, तो सबसे पहले C2 से बात कर लेते हैं, C2। ठीक है, C2 का तो बदल सकता है, क्या बदल सकता है देखते हैं। 12 होते हैं, 8 4 बचे, 1 2 3 4, 8 हो गए, 1 2 3 4। तो देखो C2 का मैग्नेटिक नेचर तो बदल गया। B2 में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन देखेंगे B2 है ना, B2, तो देखो 8 भर चुके हैं, अब 8 भर गए तो 9 और 10 पैरामैग्नेटिक, 9 और 10 पैरामैग्नेटिक, ये भी बदलेगा। अच्छा O2 देखते हैं, O2 बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो O2 में 16 होते हैं, 16 होते हैं, यहां तक 8 भर चुके हैं, तो 9 10 11 12 13 14 15 16, और यहां पे 8 तक हो चुके हैं, 9 10 11 12 13 14 15। O2 का नेगेटिव नेचर चेंज नहीं होगा। O2 पहले भी पैरामैग्नेटिक था, O2 अब भी पैरामैग्नेटिक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कर सकते हैं, बस इसी तरह से आपको खेलना होता है। इनमें देखें और क्वेश्चंस आपके लिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया है। NO ये हेटेरोएटॉमिक है, अभी थोड़ी देर में हम इनको देखेंगे, बट अभी आप इसमें हमेशा लगा सकते हो 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ऑक्सीजन वाला कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, दैट इज 1 2 2 1। ठीक है, तो 8
7 इलेक्ट्रॉन, 8 और 7 15 होता है, 15 बचे तो 8 तो हुए, 7 और बचे तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 एंड 7, ये हो गया NO। अब NO से NO प्लस, देखो NO के अंदर आप देखोगे तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, दिख रहा है आपको 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और NO प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आ जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। ये था पैरा ऑड इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा डाई, तो बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। तो देखो ये मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करने हैं, वो आप कर लेना है ना, वो आपको करना पड़ेगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर O2 एंड C2 मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू MOT, बोथ हैविंग 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। आपको पता है, अभी भी देखा हमने, C2 मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो बोथ आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये आप देख सकते हो, सही दिख रहा है मुझे, क्योंकि देखो कार्बन के लिए लगाओगे तो 2 1 2 1 लगेगा C2 के लिए, और O2 के लगाओगे तो 1 2 2 1 लगेगा। तो आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहां तक हो गए, 12 होते हैं टोटल, 9 10 11 12, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, इसमें दोनों पाई बॉन्ड होंगे। O2 में 16 होते हैं, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना आ गया 2, 6 - 2 4/2 is 2, लेकिन यहाँ एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, ठीक है, तो बोथ आर हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स। देखो ये भी ठीक है, दोनों में 2 पाई बॉन्ड है MOT के हिसाब से, और दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है, तो C और D दोनों को ही सही मान के चलेंगे, है ना, C और D दोनों सही है। ये गलत है, 1 सिग्मा 1 पाई नहीं है, बोथ आर ऑफ सेम। अब इसमें ना एक चीज है, बोथ आर हैविंग 2 पाई बॉन्ड्स ओनली बोलना चाहिए था इसको। O2 में 2 पाई बॉन्ड है, वो सही है, लेकिन एक सिग्मा बॉन्ड भी है, तो ये थोड़ा सा वो है, इसलिए इसको पार्शियली करेक्ट मान के चलेंगे। अब अगर ये सिंगल चॉइस है तो इसका आंसर D ही होगा। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो तब तो आंसर C और D दोनों होंगे, लेकिन सिंगल चॉइस है तो सिर्फ D आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट, सॉरी, तो C होगा आंसर। सिंगल चॉइस है तो C होगा, मल्टीपल है तो C और D दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि जो D ऑप्शन है ना, हर जगह सही नहीं है, दिस इज पार्शियली करेक्ट, ठीक है। तो सिंगल चॉइस अगर आया तो इसका आंसर आप C दोगे, मल्टीपल आया तो दोनों को सही मान सकते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ O बॉन्ड लेंथ, ये आप ट्राई कर लेना। ये O2 है, ध्यान से देखो, ये O2 प्लस है और ये O2 माइनस है। MOT लगाओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2, ये बना हुआ है देखो O2 का, ये रहा। O2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, और O2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी सेकंड की, फिर होगी फर्स्ट, और थर्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। 2 1 3 बढ़ता हुआ दिख रहा है कहीं, 3 1 2, ये रहा। यही आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखो, सीखते हैं आगे। ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया। अब बात करते हैं MOT फॉर हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज। देखो अभी तक आप जिनसे मिले वो आपकी थी होमो एटॉमिक स्पीसीज। हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज और होमो एटॉमिक स्पीसीज में डिफरेंस क्या है आप समझो। से आपने देखा था नाइट्रोजन, लिखना कुछ भी नहीं है, बस देख लो। तो ये नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल था और ये नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल था, एक नाइट्रोजन एटम का। ऐसे आपके पास दूसरा नाइट्रोजन एटम था, ये उसका 2s ऑर्बिटल था और ये उसका 2p ऑर्बिटल था। आप देख पा रहे हो, क्योंकि दोनों सेम एटम है होमो एटॉमिक के अंदर, तो जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल पर हैं, इसके भी और इसके भी, ठीक। तो अब इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो दोनों सेम एनर्जी लेवल से आए हैं। लेकिन हेट्रोएटॉमिक स्पीसीज में क्या होता है कि एक एटम मान लो A होगा, उसके ऑर्बिटल्स एक सर्टेन एनर्जी लेवल पर, मान लो 2s यहां है और 2p यहां है, और जो दूसरा एटम होगा B, मान लो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या उसका Z इफेक्टिव ज्यादा है, तो उसका जो ऑर्बिटल है 2s वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और 2p। तो इस तरह से क्या है, इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी लेवल पर नहीं होते हैं। पहली बात तो अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, बी के ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हैं, यानी वो लोअर एनर्जी पर है, ए के ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर है। अब इनकी मिक्सिंग से जब ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक, तो उस केस में आपको एक चीज तो ये समझनी है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनमें बी के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे क्योंकि एनर्जी में क्लोज हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनके अंदर क्या आएंगे, ए के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे। तो इस तरह से
जब आप हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज से डील कर रहे होते हैं तो जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें एनर्जी गैप अलग अलग होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल कैरेक्टर ज़्यादा आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में हायर वाले के क्या आएंगे ज़्यादा। पहले तो आपको ये समझना होता है। और इसी वजह से इनमें नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर काम नहीं करता है। ऑल्दो हम एज अ ट्रिक उनको यूज़ कर लिया करेंगे, बट उनका जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर आता है वो रिलेटिवली अलग होता है एज कंपेयर टू होमो एटॉमिक स्पीसीज। तो इसमें आपको एक केस बहुत अच्छे से कवर करना होगा, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO का, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट बाकी सारे केसेस को आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले चीजों को समझें आप। इन हेटेरोटॉमिक स्पीसीज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल्स एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम the molecular orbitals of homoatomic molecules। ये देखो जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक, ये आपका जो है लोअर एनर्जी पर है, लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी क्या है आपका, सॉरी, ये हायर एनर्जी वाला है ना। ये कौन सा आपका हायर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये आपके पास बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। तो आप देख सकते हैं इन हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिसाइड्स मोर क्लोजर टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भाई जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी ज्यादा क्लोज होगा। सो द BMOs इन अ हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल विल रिजेंबल मोर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के कैरेक्टर ज्यादा आएंगे और एंटी बॉन्डिंग वाले में क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो इसका मतलब यहां से दिख रहा है साफ साफ कि ये आपका ये वाला जो एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये क्या है आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, एक चीज, ठीक है। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एक और टाइप के ऑर्बिटल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। देखो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है कि उनकी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती है तो एज इट इज मॉलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जैसे व्हेन द एनर्जी गैप बिटवीन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज वेरी हाई दे डोंट इंटरमिक्स एंड नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। मतलब ये एज इट इज यहां पहुंच जाएगा और ये भी एज इट इज यहां पहुंच जाएगा और इस तरह से आपके पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर नॉट कंसीडर्ड while calculating बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते टाइम आप इनको काउंट नहीं करते हैं। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब गैप कम है तब तो इंटरमिक्स हो जाएंगे, लेकिन जब गैप ज्यादा है ऑर्बिटल्स के बीच में तो ये एज इट इज पहुंच जाएगा, ये भी एज इट इज पहुंच जाएगा और ऐसे ऑर्बिटल्स को हम पहले नाम दे दिया नॉन बॉन्डिंग। इनका बॉन्डिंग के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप आसानी से अपनी जो ट्रिक है वो लगा लो। वो इलेक्ट्रॉन काउंट करने 14 या उससे कम है 2-1-2-1 और 14 या उससे ज्यादा है तो आप यहां पर 1-2-2-1 अप्लाई कर सकते हो। तो आओ सीखते हैं केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। यही एक इंपॉर्टेंट केस है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो आप देख सकते हो 6 + 8 40 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इस पर नॉर्मल ट्रिक अप्लाई करें, अपनी जो नॉर्मल ट्रिक है 40 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या चलती है 2-1-2-1। तो इससे क्या होगा, आप 2-1-2-1 लगाकर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे और इसका बॉन्ड ऑर्डर एग्जैक्टली वही आएगा जो आता भी है, एक्चुअली जितना आता है। तो देखो 40 इलेक्ट्रॉन है, 8 भर गए, 9 10 11 12 13 14।
अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो ऑफ CO तो वो आ जाएगा 3 यहां से, है ना, 6 - 0/3 3। जनरली बॉन्ड ऑर्डर CO का 3 आता है। लेकिन अब अगर आप CO से बनाओ CO+, तो देखो CO+ में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो CO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा 2.5, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया है। दैट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, शुड इंक्रीज। ये याद नहीं रखना कुछ भी, आप समझो सुनो, है ना, तो याद रखना है, वो अलग चीज हो जाएगी आराम से। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जब CO से CO+ बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, देखो बॉन्डिंग से, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, शुड इंक्रीज, ठीक। बट एक्चुअली जब हम देखते हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO+ decreases as compared to CO। तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं CO, तो CO की बॉन्ड लेंथ को लेट से 1.172 एंगस्ट्रॉम होती है, तो CO+ की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.112 एंगस्ट्रॉम, ऐसे ही वैल्यूज दे रहा हूं सिर्फ मैं आपको। तो CO से CO जाने पर, CO+ जाने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही, जबकि होनी क्या चाहिए थी, इसके हिसाब से देखो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, इंक्रीज होना चाहिए। दैट मीन्स ये MOT इस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत है। तो अगर आप सिर्फ CO पे लगाओगे तब तो चल जाएगा, आंसर सेम आ जाएगा, है तो गलत लगाना, लेकिन आंसर आ जाएगा अपना। बट मेन चीज है जब CO से CO+ बनेगा तो आपकी इस MOT के हिसाब से तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, कम, और बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, लेकिन हो उल्टा रहा है, CO से CO+ जाने पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस फ्रॉम, ऐसे लिख लो अभी तो, CO to CO+। तो जब CO से CO+ बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता है। पॉइंट। अब एक्चुअल MOT देखते हैं CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ध्यान से देखें, थोड़ा सा मैं अब यहां पर एनिमेशंस यूज कर रहा हूं, बट आप समझना चीजों को। देखो ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, आपको साफ साफ दिखता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल, हाँ, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे। क्या होंगे, न्यूक्लियस के ज्यादा पास। तो देखो पहले तो कार्बन के ये कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और ये कार्बन के ही 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। इनको आप 2px, 2py, 2pz नाम दे सकते हो। एग्जैक्टली इसी तरह ये ऑक्सीजन है, तो आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, और एज कंपेयर टू कार्बन, ऑक्सीजन के जो 2p ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या होंगे, न्यूक्लियस के रिलेटिवली ज्यादा पास होंगे। ओके, ठीक है। अब आपने देखा था कार्बन के ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए कार्बन में sp मिक्सिंग होती थी ना, ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कार्बन का 2s ऑर्बिटल है और इसके 2p ऑर्बिटल हैं, 2s और 2p, दो ऑर्बिटल मिलकर दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि sp ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, ये भी क्या है, sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही देखें आप, ये जो ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये ऑर्बिटल एज इट इज यहां पर पहुंच जाएगा और ये एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, क्योंकि गैप ज्यादा है, इसके साथ मिक्सिंग नहीं हो सकती, इन दोनों की मिक्सिंग तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। इन दोनों के आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए यहां पर एक NBMO बनता है ऑक्सीजन की तरफ से, ठीक है। अब देखें ये 2 sp और इसके 2 p ऑर्बिटल ये मिलते हैं, ठीक है। तो 2 sp और इसका p ऑर्बिटल मिलकर यहां पर टोटल आपके पास ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ध्यान से देखें, एक ऑर्बिटल ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो ये जो है एनर्जी बैलेंस होगी, ये इस एनर्जी पे था, ये इस पे था, तो नीचे आ गया, तो एक तो यहां आ गया, ये ऑर्बिटल एज इट इज यहां पर पहुंच जाएगा, 2, 1, 2 और 3 ऑर्बिटल बने, एक ऑर्बिटल सबसे ऊपर चला जाएगा एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। तो ये 2 sp ऑर्बिटल्स है ना, वापस दिखाता हूं पिक्चर में आपको, ध्यान से देखना, ये दोनों sp ऑर्बिटल जो इसके कार्बन के 2s और 2p, यहां पर sp मिक्सिंग हुई और उस sp मिक्सिंग की वजह से आपके पास ये 2 sp ऑर्बिटल्स बने, ये दोनों sp ऑर्बिटल और एक ये 2p ऑर्बिटल मिलेंगे,
ठीक। अब इनसे क्या होगा, टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, तो इनमें भी एनर्जी गैप होता है, मेरे पास जगह इतनी नहीं इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूं, तो आप समझें इसमें क्या होगा, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा यहां नीचे, तो ये तो बन गया BMO। अब जितना एनर्जी में नीचे आया उतना एनर्जी पे ऊपर भी जाएगा, एक बनेगा ABMO, और एक ऑर्बिटल जो है वो एज इट इज यहां पर पहुंच जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर बनेगा, एक्चुअली यहां मैंने एग्जैक्ट सेम बनाया, थोड़ा सा ऊपर बनेगा, लेकिन होगा ये कौन सा, NBMO। अब ये वाला जो है ना, यही यहां पे सबसे खास बात है, इसी का सारा रोल है। ये एक NBMO है, NBMO विद स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये किसका ऑर्बिटल है, कार्बन का, जो कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर था। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी सिखाया कि जब हेटेरोएटॉमिक मिक्सिंग होगी तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है उसके ऑर्बिटल्स में एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर ज्यादा आते हैं, और सिंस ये एनर्जी में हायर है इसलिए इसमें भी एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, ये आपके पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरह से 2 और 1 3 ने मिलकर ये 3 ऑर्बिटल बना लिए। अब देखो यहां इसका एक 2p सेट बचा और इसके 2 2p बचे, ये आपस में मिक्स होता है, तो ये भी 2p 2p, ये भी 2p 2p, इनके बीच में देखो ये पाई बॉन्ड बनता है। तो जैसे मान लो INAZ है तो पाई 2px और पाई 2py, ये बन जाएगा आपका पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो ये ABMO होंगे और ये BMO होंगे, समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जिनकी पाई स्टार पाई 2p नेमिंग नहीं होती है क्योंकि अलग अलग एटम है, बट हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 2 आपके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। एक और बार, चलो एक और बार, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, ठीक है। तो कार्बन का 2s ऑर्बिटल दूर है, ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल नीचे है, इनके बीच में गैप ज्यादा है तो इनकी मिक्सिंग नहीं होगी, तो ये एज इट इज यहां पहुंचता है एज इट इज, ठीक है, और यहां पर ये नॉन बॉन्डिंग बना लेगा। अच्छा इधर आओ, ये S और P, इनमें तो sp मिक्सिंग होती है, तो sp मिक्सिंग से इसके 2 sp ऑर्बिटल बने। अब इसके दोनों sp और इसका एक p, एक्चुअली इसमें pz काम में आएगा जो सिग्मा ऑर्बिटल बनाता है। तो इस तरह से यहां पर आपके पास ये भी सिग्मा बनाएगा, sp मिक्सिंग हो चुकी है सिग्मा, और यहां से एक पाई ऑर्बिटल वाला सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो ये 3 ऑर्बिटल आएंगे, उनमें से एक ऑर्बिटल बनाएगा बॉन्डिंग, एक बनाएगा नॉन बॉन्डिंग जो कि एंटी बॉन्डिंग के टूवर्ड्स है, और तीसरा बनाएगा प्योर एंटी बॉन्डिंग। फिर इसके जो एक 2p, मान लो 2pz तो आ गया, यहाँ पे 2pz और y काम में, तो 2px जो बचा वो, इसके जो 2 2p ऑर्बिटल बचे वो पाई ऑर्बिटल बनाएंगे लाइक दिस। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की MOT कंप्लीट होती है। अब आप ध्यान देना, इनका 2s और 2s काम में आ रहा है, तो कार्बन का कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 2p4। तो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन इनसे पहले 1s 1s में भर चुके होंगे, मतलब कार्बन के 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 1s के 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इससे पहले भर चुके होंगे। अब बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं। देखो 6 + 8 14, 14 में से 4 नीचे भर चुके हैं 1s 1s में। अब बाकी के 10 भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ये हो गए कार्बन की MOT। तो अगर आप इसे ट्रिक की फॉर्म में याद रखना चाहो तो आप 112121 के नाम से याद रख सकते हो। भाई कार्बन के लिए नॉर्मली C2 लेते हैं 2121, कार्बन मोनोऑक्साइड या ट्रिक बनाओ तो 112121, मतलब 2121 के आगे 11 और लगा दो, तो वो जो 2 आपके वो काम में आएंगे ऑर्बिटल्स। अब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर में ना तो इसे काउंट करना है ना आपको इसे काउंट करना है, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तो देखो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे CO, तो CO का बॉन्ड रह जाएगा 1/2 × 6 - 0 दैट इज 3, ठीक है। अब आप बनाओ CO+, तो देखो जब CO से CO+ बनेगा, CO+, बताओ एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, यहां से। तो आप यहां पे देखो, आप सिंपली बोल सकते हो during the formation of CO+, 1 electron will be removed from N या from a non-bonding molecular orbital,
from a non-bonding molecular orbital having slight anti-bonding character। क्या है? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हो रहा है? एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, जिसके अंदर क्या है? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो इसकी वजह से क्या होगा? एज अ रिजल्ट द बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली इंक्रीजेस एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। तो अगर आप बोलो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली ग्रेटर देन 3 होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 3.5 हो जाएगा, नहीं, 3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। और इसी वजह से बॉन्ड लेंथ ऑफ CO प्लस इज स्लाइटली लेसर देन CO। तो ये एडवांस्ड में इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आप तभी दे सकते थे जब आप इस चीज को पढ़ते हो। तो अभी ध्यान रखें, जब आपके पास CO से CO प्लस बनता है, CO से CO प्लस, अगर आप उसमें नॉर्मल MOT लगा दो तो उसके हिसाब से तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जानी, बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली जब CO से CO प्लस बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है इस ऑर्बिटल से, जिसमें थोड़े बहुत एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। इसलिए जब CO से CO प्लस बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली बढ़ जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर स्लाइटली बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ स्लाइटली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हाँ, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी लैंग्वेज में इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो CO से CO प्लस का केस आप एक याद रख लें। बाकी अगर आपके पास कोई भी हेटेरोटॉमिक स्पीसी आती है तो आप नॉर्मल ट्रिक यूज करो। 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन है तो 2-1-2-1, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1-2-2-1 ट्रिक को यूज करके आप जो आपसे पूछाएंगे आपके सिलेबस में वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करें। चलिए, तो अब देखें, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यूज करता है। तो देखो, एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने कि जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है कि कहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। तो देखो, NO से NO प्लस की अगर हम बात करें तो आप सिंपल अपने ट्रिक लगाओ। 15 इलेक्ट्रॉन है, 1-2-2-1, 15 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसी से काम हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, ऑब्वियसली इसके MOT CO की तरह डिफरेंट होती है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहां पर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो ये बनेगा 6 - 1, 5/2, 2.5। ये है NO। अब आप देखो, NO से जब NO प्लस बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा। अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक था, अब देखो ये डाई हो जाएगा और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ के 3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ सकते हैं। तो आपका काम चल जाएगा, काम की दिक्कत नहीं है। CO के केस में आपको लॉजिकली चीजों को ध्यान रखना। देखो, सेम ऑफ द स्पीसीज NO, NO प्लस, NO2 प्लस एंड NO माइनस, द वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी आएगी? तो देखो फिर से लगाओ 1-2-2-1, इसी से काम चला लो। तो 15 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 NO। NO का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, देख रहे हो, 2, 2, 4, 2, 6, 6 - 1, 2.5। ठीक है, NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, NO2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, और NO माइनस में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, NO माइनस, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। Which of the following pair of species are paramagnetic as well as fractional bond order? ये देखो, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, एक तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है और एक आपके पास ऐसे आता है फ्रैक्शनल पाई बॉन्ड। फ्रैक्शनल पाई बॉन्ड कैसे निकलेगा? When there is unpaired electron in pi orbitals। जब पाई ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका फ्रैक्शनल पाई बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो यहां तो सिर्फ आपको फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वो आप यहां पर आराम से कर सकते हो। ठीक है, NO प्लस CO प्लस, जैसे N2 है, N2 में क्या चलता है? 2-1-2-1। तो 2-1-2-1, 14 इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 भर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2.5,
और N2 माइनस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा तो वो भी देखो 2.5, 6 माइनस 1 2.5, तो पैरामैग्नेटिक भी हो और साथ ही साथ क्या हो, फ्रैक्शनल बॉन्ड। तो यही आपका आंसर है। N2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पैरामैग्नेटिक भी है, फ्रैक्शनल भी है, N2 माइनस भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, कभी कभी आपके पास फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का भी फ्रैक्शनल पाई बॉन्ड का आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखो किसी किसी केस में, जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं O2 प्लस का, तो आप देखो O2 में क्या चलता है, 1 2 2 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जब आप O2 प्लस बनाओगे तो O2 प्लस में क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इवन O2 में भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब अगर इनमें दोनों पूरे पूरे भरे हुए हों तब तो इसका पाई बॉन्ड जो फ्रैक्शनल नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो आपका जो पाई बॉन्ड है वो कैसा होगा, फ्रैक्शनल होगा। तो अगर किसी स्पीसी के अंदर पाई ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, फ्रैक्शनल होता है। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको अपनी शीट में से करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, यहीं पे अपनी MOT कंप्लीट होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो आपको यहाँ पे सीखने होते हैं। बट यही MOT है, बहुत आसान है, अच्छे से मैंने आपको हर एक चीज डिटेल में समझाई है। अब आपका काम है ट्रिक्स को याद रखना और क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।